जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे बिघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 23। मीरा की दिखरावनी। मेड़ता से गए पुरोहित जी के साथ चित्तौड़ के राजपुरोहित और उनकी पत्नी मीरा को देखने के लिए आए। राजमहल में उनका आतिथ्य सत्कार हो रहा है। चारों ओर एक चैतन्यता, सजगता दृष्टिगोचर हो रही है। मीरा को जैसे वह सब दिखकर भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे न कोई रुचि है और न आकर्षण। दूसरे दिन प्रातः झाली जी वस्त्राभूषण लेकर एक दासी के साथ मीरा के पास आईं। मीरा गा रही थीं। माँ को प्रणाम कर वह उनके समीप ही बैठ गई। ये भूषण वस्त्र पहन ले बेटी, चित्तौड़ से पुरोहित तानी जी तुझे देखने आई हैं। वे अभी कुछ समय पश्चात यहाँ आ जाएंगी। बड़ी भाग्यशाली है मेरी बेटी, इतने बड़े घर में तेरा संबंध होने जा रहा है। आज जी ठीक नहीं है बाबू, रहने दीजिए ना, और किसी दिन पहन लूँ तो। बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी कन्याओं का संबंध जिस प्रतिष्ठित कुल में करने की आशा लगाए थे, वही संबंध आज भाग्यवश छोटे से मेड़ता राज्य के छुट भाई की कन्या की गोद में आ पड़ा है, तो वहीं इतरा करके उपेक्षा कर रही है। यह सब तेरे बाबोसा के लाड़ का फल है। वे खिन्न हो उठकर चली गई। मीरा उदास हो पुनः गाने लगी। एक तारा एक ओर रखकर प्रभु को प्रणाम करके वह उठी ही थी कि झाली जी उसकी काकी सा और दो दासियों के साथ चित्तौड़ के राजपुरोहित जी की पत्नी ने श्यामकुंज में प्रवेश किया। मीरा उनको यथा योग्य प्रणाम करके बड़े संकोच के साथ एक ओर हटकर ठाकुर जी की ओर निहारती हुई खड़ी हो गई। लज्जा करने में भी जिसे लाज लगती हो, वह मीरा सकुचाई सी खड़ी थी। उसके अनुमानातीत अकल्पनीय रूप के जादू से विमोहित विलोलित पुरोहितानी जी से तो उसके प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद भी स्पष्ट रूप से देते न बना। वे निर्निमेष नेत्रों से एकटक उसे निहारती ही रह गई। झाली जी ने उन्हें हाथ पकड़कर आसन पर बैठाया। साथ आई दासियों ने चरणामृत प्रसाद दिया। वे कुछ समय तक अभिभूत सी बैठी रहीं, फिर उठ खड़ी हुईं। उनके साथ ही अन्य सब भी चली गईं। उसी दिन कुड़की की जीत के समाचार पहुँचे। वीरमदेव जी ने 12 गांव सहित कुड़की की पूरी जागीर अपने छोटे भाई और मीरा के पिता रतन सिंह जी को दे दी। पूरे दिन हर्ष उत्साह बना रहा। सांझ को झाली जी ने फिर बेटी को समझाने का प्रयत्न किया। तेरे दुख के मारे आज जागीर प्राप्ति की प्रसन्नता भी मुझे खुश नहीं कर पा रही है मीरा। लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। तेरा क्या होगा, यह आशंका मुझे मारे डालती है। अरे विनोद में कहे हुए भगवान से विवाह करने की बात से क्या जगत का व्यवहार चलेगा। लगता है मानो क्षितिज फटकर धरा आकाश एक हो गए हों। इस साधु संग ने तो मेरी कोमलांगी बेटी को बैरागन ही बना दिया है। मैं किसके आगे जाकर झोली पसारूं, किससे अपनी बेटी के सुख की भिक्षा मांगूं। माँ, आप क्यों दुखी होती हैं? सब अपने अपने भाग्य का लिखा हुआ पाते हैं। यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है, तो क्या आप रो रो करके उसे सुख में पलट सकती हैं? तब जो हो रहा है उसी में संतोष मानिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाभू। आप अच्छी तरह जानती हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा ही। फिर जब आपकी पुत्री को अविनाशी पति मिला है, तो आप क्यों दुख मना रही हैं? आपकी बेटी जैसी भाग्यशालिनी और कौन है? आप दुख को छोड़कर महल में पधारें। आज तो जीत की खुशी में महफिल होगी।
आपको भाग लेना है। बाहर भी दरबार लगेगा, सभी की बधाइयाँ आएंगी। आपको आज बहुत काम है भाबू, आप पधारें। माँ को सचमुच ध्यान में आया कि कितना काम पड़ा है और समय तो सिर पर आ ही गया। वे व्यस्त हो उठी। तू नहीं चलेगी बेटी? उन्होंने पूछा। आऊँगी भाबू, जब कुंवर सा हुकुम भीतर पधारेंगे ना, तब नजराना करने हाजिर होंगी। मीरा ने हंसकर माँ को प्रसन्न कर लिया। उनके जाने के पश्चात मीरा भीत की टेक लेकर बैठ गई। उसकी दासियाँ आज उत्सव में लगी हैं। यूँ भी आजकल वे भोगराग की तैयारी करने के बाद महलों में चली जाती हैं। मीरा की आज्ञा है कि आरती के पश्चात उसे श्याम कुंज में अकेली छोड़ दिया जाए। दासियों को भी चित्तौड़ जाना है मीरा के साथ, अतः उनको बहुत से कार्यों की शिक्षा दी जा रही है। जय श्री राधे।